हेलो दोस्तों, मैं निर्मला परिहार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेके आए हैं राजस्थान एएनएम भर्ती 2023 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक गायनकोलॉजी से रिलेटेड। तो आज का हमारा पार्ट है फोर्थ। इससे पहले 3 पार्ट इसमें करवाए जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल रहने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमिनोरिया किसे कहते हैं? एमिनोरिया किसे कहते हैं? ए ऑप्शन मासिक धर्म, बी ऑप्शन अनियमित मासिक धर्म, सी ऑप्शन मासिक धर्म की अनुपस्थिति, डी ऑप्शन है दर्द युक्त मासिक धर्म। दोस्तों ए ऑप्शन में जो मासिक धर्म है इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है इंग्लिश में। और जो बी ऑप्शन में दिया गया है अनियमित मासिक धर्म, इसको बोला जाता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया इंग्लिश में इसे मेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। जो दर्द युक्त मासिक धर्म है उसको बोला जाता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया के नाम से इसे जाना जाता है। और जो मासिक धर्म की अनुपस्थिति है उसको बोला जाता है दोस्तों एमिनोरिया, यानी एमिनोरिया इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है डिसमेनोरिया किसे कहते हैं? डिसमेनोरिया किसे कहते हैं? ए ऑप्शन मासिक धर्म, बी ऑप्शन अनियमित मासिक धर्म, सी ऑप्शन मासिक धर्म की अनुपस्थिति, डी ऑप्शन दर्द युक्त मासिक धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है डिसमेनोरिया, उसको बोला जाता है दर्द युक्त मासिक धर्म, जैसा कि मैंने आपको ए पर्सन में बताया था। तो जहाँ पे दोस्तों डिस लग गया, जिस कोई भी वर्ड है उसकी कोई किसी से रिलेटेड है, उसके आगे डिस वर्ड का यूज होता है तो उसका मतलब होता है दर्द युक्त। दर्द युक्त मेडिकल लाइन में इसका अर्थ दर्द युक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरी का इन्फ्लामेशन या सूजन क्या कहलाता है? ऑम्फोराइटिस, बी ऑप्शन ऑर्चाइटिस, सी ऑप्शन साल्पिंजाइटिस, डी ऑप्शन वेजिनाइटिस। दोस्तों ऑम्फोराइटिस इसका जो राइट आंसर रहने वाला है। ओवरी का इन्फ्लामेशन, ओवरी होती है दोस्तों, ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, पार्ट या अंग होता है ओवरी। और ऑर्चाइटिस क्या होता है दोस्तों? ऑर्चाइटिस होता है टेस्टिस का इन्फ्लामेशन, टेस्टिस का इन्फ्लामेशन या सूजन। टेस्टिस भी दोस्तों क्या होता है? फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ऑर्गन का एक पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है टेस्टिस। अगर टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे बोला जाता है ऑर्चाइटिस। दोस्तों सी ऑप्शन में दिया गया है साल्पिंजाइटिस। जो फैलोपियन ट्यूब की फैलोपियन ट्यूब है उसकी इन्फ्लामेशन है उसको बोला जाता है साल्पिंजाइटिस। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। डी ऑप्शन में दिया गया है वेजिनाइटिस। जो वेजाइना है ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक एक्सटर्नल पार्ट है। अगर इसका इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाता है तो उसे वेजिनाइटिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑफोराइटिस, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, साल्पिंजाइटिस क्या है? अंडाशय की सूजन यानी ओवरी की सूजन, फैलोपियन ट्यूब की सूजन, गर्भाशय की सूजन, सर्वाइकल इरोजन। जैसा कि मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया था, साल्पिंजाइटिस क्या है? फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन। फैलोपियन ट्यूब की अगर इन्फ्लामेशन या सूजन है तो उसको बोला जाता है साल्पिंजाइटिस। और फैलोपियन ट्यूब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी महिला के जीवन काल में आने वाला प्रथम मासिक चक्र क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मेनोपॉज या रजोनिर्वृत्ति, बी ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म, सी ऑप्शन है मिनारक या रजोदर्शन, डी ऑप्शन है ए एंड सी दोनों। दोस्तों इसका जो मेनोपॉज किसे बोला जाता है? अगर
कोई फीमेल है वो 40 की एज के बाद, 40 या 45 की एज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म से मुक्त हो जाती है, उसके साइकिल आने बंद हो जाते हैं, पीरियड आने बंद हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति। अगर दोस्तों बी ऑप्शन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर कोई भी फीमेल है उसको पीरियड्स आते हैं और वो 28 से 30 दिन का जो चक्कर रहता है, साइकिल रहता है, तो उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मिनारक क्या है? तो मिनारक इसका जो राइट आंसर है मिनारक, किसी महिला के जीवन काल में आने वाला प्रथम मासिक चक्र ही मिनारक कहलाता है। कोई भी, और मिनारक ये कब तक आता है? प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी यानी जब महिला जो फीमेल है वो 14 से 15 की एज की पास हो जाती है, तो उसको पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पीरियड आने वाला, फर्स्ट बार पीरियड या मासिक चक्र आते हैं तो उसको बोला जाता है मिनारक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेट्रोरेजिया किसे कहते हैं? ए दर्द युक्त मासिक धर्म, बी अनियमित तथा अचक्रीय मासिक धर्म, सी मासिक धर्म की अनुपस्थिति, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है अनियमित एवं तथा अचक्रीय मासिक धर्म। दर्द युक्त मासिक धर्म को क्या बोला जाता है दोस्तों? डिसमेनोरिया बोला जाता है। मासिक धर्म की अनुपस्थिति उसको क्या बोला जाता है? एमिनोरिया। एमिनोरिया फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अपना, इसी टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसको एमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है बी, यानी अनियमित एवं तथा अचक्रीय मासिक धर्म अगर है तो इसको बोला जाता है मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, रक्त के साथ सर्वाइकस म्यूकस पलक का योनि के रास्ते बाहर आना क्या कहलाता है? पहले तो दोस्तों सर्वाइकल म्यूकस पलक क्या होता है? जो यूट्रस है फीमेल का, ये यूट्रस है, तो यहाँ पे, और ये होती है विजाइना, तो यहाँ पे जो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है या संरचना होती है, इसको बोला जाता है सर्विक्स। सर्विक्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो सर्वाइकल जो सिक्रेशन है वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो यहाँ पे इकट्ठे होके एक म्यूकस पलक का निर्माण कर देते हैं, जिसे बोला जाता है सर्वाइकल म्यूकस पलक। इसका योनि के रास्ते से बाहर आना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है बैग ऑफ वाटर, बी ऑप्शन शो, सी ऑप्शन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है शो, यानी उसको शो के नाम से जाना जाता है। बैग ऑफ वाटर क्या होता है दोस्तों? जब लेडी के लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान जब बेबी बाहर आता है तो उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आकर एक बैग जैसा निर्माण कर लेता है और वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे जो बनने वाली स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है बैग ऑफ वाटर। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन क्या होता है दोस्तों? जो प्रेगनेंसी के टाइम जो संकुचन आते रहते हैं, जो दर्द रहित संकुचन, दर्द रहित संकुचन आते रहते हैं, उसे बोला जाता है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन इसका नाम क्यों रखा गया दोस्तों? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक के द्वारा इसको खोजा गया था, उसी के नाम पर इसे रखा गया है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गर्भवती महिला में स्वागत चिन्ह के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन क्राउनिंग, बी ऑप्शन लाइटनिंग, सी ऑप्शन शो, डी ऑप्शन लेटेंट फेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग को इस महिला में, गर्भवती महिला में स्वागत चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जब प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो टाइम है, यानी प्रेगनेंसी का टाइम है वो हो जाता है 37 वीक के आसपास, तो लाइटनिंग की प्रोसेस होते हैं, यानी लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, तब महिला को जो डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में होती है या डाइजेशन में होती है, तो उससे राहत मिलती है, तो उसको बोला जाता है लाइटनिंग। यानी जो फिटस का जो फंडल ऊंचाई है
इस तरह की फंडल ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे 40 सप्ताह और यहाँ पे 36 सप्ताह। तो 40 सप्ताह पे बेबी पहुँच जाता है। उसके बाद में जब वो नीचे 36 वीक पर आता है तो उसको बोला जाता है लाइटनिंग की प्रोसेस, लाइटनिंग। तो उसको बोला जाता है महिला में वेलकम साइन या स्वागत चिन्ह के नाम से जाना जाता है। लेटेंट फेज ये होती है दोस्तों जो डिलीवरी लेबर है या डिलीवरी है, इसकी 4 स्टेज होती है। लेबर इसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज की जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोला जाता है लेटेंट फेज। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, जो फर्स्ट लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोला जाता है, उसकी जो 3 स्टेजेस होती है उसमें फर्स्ट होती है लेटेंट फेज, दूसरी होती है एक्टिव फेज, तीसरी होती है ट्रांजिशन फेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपना, वो है जन्म के समय 2.5 किलो से कम भार वाले शिशु को क्या कहा जाता है? ए डिस्ट्रेस बेबी, बी LBW या लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी, ट्रम बेबी, प्री ट्रम बेबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है लो बर्थ वेट बेबी, यानी कम भार वाला शिशु। दोस्तों इस जो प्री टर्म बेबी किसे कहा जाता है? अगर बच्चा प्रेगनेंसी की जो 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी, अगर बच्चा 37 वीक या उससे पहले डिलीवर हो जाता है तो उसे बोला जाता है प्री टर्म बेबी, यानी वो मैच्योर नहीं है अभी, तो उसे बोला जाता है प्री टर्म बेबी। 37 वीक्स के से पहले ही डिलीवरी हो जाना, तो टर्म बेबी किसे बोला जाता है? अगर दोस्तों 40 वीक पूरे होने के बाद ही डिलीवरी होती है या लेबर की प्रोसेस है वो होती है तो उसे बोला जाता है उसके बाद जो बच्चा बर्थ होता है उसे बोला जाता है टर्म बेबी, यानी वो मैच्योर है, पूरे टाइम होने के बाद में ही उसने बर्थ किया है तो उसको बोला जाता है टर्म बेबी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मिनी लेप ऑपरेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए यह एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है, यह एक अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, यह पुरुषों में की जाती है, डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यह एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है और ये किस में की जाती है? फीमेल में या महिलाओं में की जाती है। ये एक छोटा ऑपरेशन होता है। दोस्तों जो यूट्रस है उसकी 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो उनको जो एक मिनी लेप ऑपरेशन है उसमें एक प्रोसेस होती है, उसमें छोटे से कट के द्वारा जो फैलोपियन ट्यूब है उनको काट कर उनके सिरों को बांध दिया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। ये एक गर्भ निरोधक यानी स्थायी यानी परमानेंट मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की परमानेंट मेथड है, यानी फीमेल्स में ये यूज़ की जाती है। और जो अस्थायी यानी टेम्परेरी मेथड है उनको टेम्परेरी मेथड यानी जैसे रोज़ाना यूज़ किए जाते हैं, कंडोम हो गए या वेजाइना स्पंज हो गया, डायफ्राम हो गया, उसको बोला जाता है अस्थायी यानी टेम्परेरी मेथड। इसमें केमिकल मेथड भी आते हैं, बैरियर मेथड भी आते हैं, कंबाइंड मेथड भी आते हैं, और जो माला ND है ये गोलियां हैं इसमें वो भी आती हैं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो रहने वाला है ये एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसका जो कथन सत्य है वो है ये, बाकी तीनों गलत है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।